माँ को जिंदा जलाने की तैयारी। और तभी साधारण लड़की की आंखों में नीली आग जल उठती है। उसके शरीर से निकली अलौकिक शक्ति इतनी प्रचंड थी कि आसपास खड़े लोग जा गिरे। यहाँ तक कि माँ के पैरों तले की आग भी क्षण भर में बुझ गई। लेकिन यह ताकत अचानक क्यों जागी? क्योंकि इस लड़की का पिता कोई और नहीं, अंधकार लोक का राजा मृत्युराज था। 10 साल पहले मृत्युराज ने एक दानव का शिकार करने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर कदम। वहीं उसकी मुलाकात हुई सुपरिवार की भोली भाली बेटी से। सुपरिवार की छोटी बेटी ने अपनी सगी बहन को बर्बाद करने की साजिश रची। उसने शहर के सबसे कुरूप भिखारियों को बहन की स्वयंवर प्रतियोगिता में बुलाया ताकि उसकी शादी किसी घटिया इंसान से हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपड़े का गेंदनुमा शुभ गेंद सीधे मृत्युराज के पैरों में आकर गिरी। छोटी बहन बौखला गई और गुस्से में अपनी ही बहन को बालकनी से धक्का दे दिया। तभी मृत्युराज ने हवा में छलांग लगाई और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसी पल उसने अपनी तृतीय नेत्र खोली और देखा, यह भोली लड़की असल में दुर्लभ अत्यधिक हीन आत्मा की धनी थी, जिस पर मृत्युराज ने उसी क्षण उस लड़की से विवाह करने का निर्णय लिया। सुहागरात पर उसने अपनी दैवीय शक्ति से लड़की के शरीर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। अगली सुबह लड़की की बुद्धि लौट आई। उसका चेहरा देवियों सा सुंदर हो गया। मृत्युराज, जिसने अनगिनत रूप सी देखी थी, पहली बार निशब्द रह गया। लड़की रोते हुए बोली, मैंने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ तिरस्कार ही देखा है। कभी नहीं सोचा था कोई मुझे यूं अपना लेगा। दोनों गले लगे। उनकी तकदीरें एक हो गईं। 10 साल बाद मृत्युराज को अपनी पत्नी और भावी संतान की सुरक्षा के लिए पाताल लोक लौटना पड़ा ताकि 1 लाख पुण्य कर्म जुटा सके। वादा था, जब मैं लौटूंगा तुम अमर हो जाओगी। क्या मृत्युराज समय रहते लौट पाएगा? क्या माँ बेटी बच पाएंगी? और इस महाभारत का अंत क्या होगा, जानने के लिए कमेंट करें।